कैसे हो यार तुम लोग? परेशानी होगी तो बहुत ज़्यादा पूछने पाछने की ज़रूरत है नहीं। आज हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर के एसएससी सीजीएल 2025 टियर 1 की। बहुत सारे लोग परेशान हैं, मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि क्या पता इस बार भी कट ऑफ 150 हो जाए और मेरा इंग्लिश में कहानी भी खत्म है और जीके में भी ज़्यादा अच्छा अटेम्प्ट ही नहीं हुआ है। इस बार सबको मालूम है कि वेंडर मेरे भाई चेंज हुआ है, ठीक है? जब वेंडर चेंज हो गया था पहली बार 2018 में टीसीएस के समय, तो आपको मालूम है उस समय कट ऑफ कितना गया था जब सबके लिए पेपर नया था मेरे भाई। यहां पर केवल कट ऑफ गया था यूआर कैटेगरी का 137 नंबर, ओबीसी का 131 नंबर, ठीक है? बाकी स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए। और सेम आज 5 साल के बाद 18 और 5 कितना होता है? 23 होता है। 5 साल के बाद लगभग मान लें कि इस बार भी वेंडर चेंज हुआ है। और पिछला बार जो टीसीएस पेपर कंडक्ट करवा रहा था और आज जो इडिक्विटी पेपर कंडक्ट करवा रहा है, दोनों में बस अंतर इतना है ना कि पिछला बार जो पेपर था ओवरऑल बैलेंस था। लोग अंग्रेजी में भी अच्छा खासा अटेम्प्ट करते थे टीसीएस वाले में, मैथ रीजनिंग में भी अच्छा खासा अटेम्प्ट करते थे, जीके में भी 10-15 को आराम से लगा करके आ जाता था। लेकिन इस बारी खेल थोड़ा सा उलट पुलट हो गया है। इस बारी क्या हुआ है कि आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, मैथ और रीजनिंग तो हवा में उड़ा दोगे, ठीक है? उसमें आराम से आप 22 क्वेश्चन बना लोगे, दोनों में 22 से 23 क्वेश्चन। लेकिन अंग्रेजी में जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, आपको तो आदत था क्लोज टेस्ट का, तो वो तो क्लोज टेस्ट आया नहीं। कॉम्प्रिहेंशन पूछे हैं, लंबा लंबा पूछे हैं, समझने में काफी ज्यादा एफर्ट्स लग रहा था, ठीक है? तो उसके कारण क्या हुआ कि 5 गो क्वेश्चन तो वहां से भैया काट लो। अंग्रेजी में टीसीएस पैटर्न वाले में अगर आप 25 गो में से 23-22 गो क्वेश्चन बनाने की क्षमता रखते थे ना, तो इस बार मात्र आप अंग्रेजी में हार्डली 20 गो सही कर पाओगे। हम एक से एक दोस्त से अभी फोन करके भी पूछेंगे ना कि कौन सा सेक्शन टफ था, थोड़ा बताना इस बारी के प्री में, तो बोलेगा भाई जीके और रीजनिंग तो हवे नहीं लग रहा था, पता नहीं ये लोग क्या पूछे थे, कॉम्प्रिहेंशन तो समझ में नहीं आ रहा था। तो उस देखो इधर भी स्कोर नहीं कर पाए इंग्लिश में और जीके में भाई ऐसा ऐसा सवाल था ना कि मैं सच बता रहा हूं, जीके में भी ज्यादा स्कोर लोग नहीं कर पाएंगे। 7 से 10 क्वेश्चन मुश्किल से ही कोई सॉल्व कर पाएगा। मेरा दोस्त बोल रहा था ना कि हम चैलेंज दे रहे हैं कि जो भी 10 क्वेश्चन से मेरे शिफ्ट में ज्यादा सॉल्व कर देगा ना, मान लेंगे उसको कि जीके जीएस में वीर है वो। समझ गए? तो जीके का भी अच्छा लेवल था। तो जब अब अगर हम एवरेज स्कोर की बात कर ले कि इस बार कितना लोगों ने स्कोर करा होगा, जैसे 2018 वाला भी हम बताएंगे। मान लेते कि मैथ में बाबू तुम 40 नंबर लाने का क्षमता रखते हो, ओवरऑल एवरेज वीक और जो टॉपर है उनको मिला करके। रीजनिंग में भी बाबू तुम 40 नंबर ला सकते हो, ठीक है? अंग्रेजी में तुम 20 को सही कर दो, 5 को गलती करबे करोगे। अंग्रेजी में तुम्हारा मैं मान लेता हूं 37.5 नंबर तुम लाओगे, और जीके में मान लो 25 क्वेश्चन में से तुम्हारा अगर हार्डली तुम 7 से 10 क्वेश्चन सही कर लेते हो ना, जीके में एवरेज 15 ही नंबर रहेगा, ठीक है? तो 132.5 नंबर तुम्हारा जाएगा एवरेज। इसी के आसपास कट ऑफ बनना चाहिए इस बार, ऐसा मेरा बस अनुमान है। मेरे को ये लग रहा है, कहे कि हम एक से एक सिलेक्टेड बंदों से भी पूछ रहे हैं ना कि बाबू एग्जाम दिए क्या हुआ, तो अरे साला यार जीके इंग्लिश तो हवे नहीं लग रहा था। कॉम्प्रिहेंशन को ऐसा साला पूछा था ना कि पढ़ रहे थे समझे में नहीं आ रहा था। यही तुमको सुनने को मिलेगा, चाहे कितना भी बड़ा धुरंधर हो। आप बोलेगा ना मैथ रीजनिंग ठीक था, मैथ रीजनिंग इजी था, आराम से हम उसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है? आज जीके जीएस में नहीं स्कोर कर पाएगा। तो कट ऑफ पिछली बार जितना गया था ना, पिछली बार पता है बाबू कितना गया था? 153 नंबर गया था पिछली बार यूआर कैटेगरी का, ओबीसी का 146 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 142 नंबर। पिछला बार से कट ऑफ इस बार कम रहेगा ही रहेगा। अगर तुम अपने एग्जाम में 130 नंबर से ज्यादा स्कोर कर रहे हो, आंख बंद करके मेंस की तैयारी में लग जाइए। कुछ मत सोचिए आलतू फालतू की बातें, रत्ती भर भी मत सोचिए। मैं बोल रहा हूं ना, इस बारी जो कट ऑफ जा सकता है ना यूआर कैटेगरी का, 135 से 140 ही रहेगा। पहला बार है, नया नया वेंडर है। जब पहला बार टीसीएस कंडक्ट कराया था मात्र 137 गया था यूआर कैटेगरी का। इस बार 135 से 140 के बीच में ही रहना चाहिए, प्लस या माइनस 5 नंबर आगे पीछे कर लेना। ओबीसी का जो कट ऑफ है ना मेरे भाई, वो 130 से 135 जाना चाहिए कायदे से। ईडब्ल्यूएस का 127 से 132, एससी एसटी का 110 से 115 और एसटी का 100 से 105 ही जाना चाहिए, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि तुम खुद सोचो ना, इंग्लिश जीके में स्कोर करके आओगे, कॉन्फिडेंस है तुमको कि हम बोल दे कि मेरा 40 आएगा इंग्लिश में और 20 नंबर आएगा जीके में? नहीं है बाबू कॉन्फिडेंस। इस बार सच में इन्होंने लेवल ठीक ठाक पूछा है। तुम एग्जाम में जाकर के बैठोगे तो तुमको खुद को भी मालूम होगा। तो कैसे 160 नंबर कट ऑफ चला जाएगा? मानते हैं कि 13 लाख लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है, 13 लाख में कौन को पढ़ने वाला है बाबू? मुश्किल से 1 लाखवा जो है ना शुरू वाला, वही थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर करेगा, लेकिन इतना भी नहीं करेगा कि 160 नंबर कट ऑफ चला जाए, 150 नंबर कट ऑफ चला जाए। अगर आप अपने दिमाग से सोचिए। लेकिन अगर तुम्हारे किस्मत में भगवान ने तुम्हारी किस्मत को गोबर से लिप दिया होगा ना, तो अभी जो कट ऑफ है वो 160 150 प्लस जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ बढ़िया से अगर हो, पूरा एकदम फेयर तरीके से होगा, कट ऑफ इतना ही जितना मैंने बताया है उतना ही रहने वाला है।
बाकी अगर मैं गलत कह रहा हूं, तुम लोग भी अपनी राय रखो, तुम लोग बोलो कि हाँ जीके आसान था, अंग्रेजी में आराम से 45 स्कोर करने लायक पेपर पूछ रहा था, बोलो हमसे। नहीं बोल पाओगे मेरे भाई, ठीक है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या पता पेपर एसएससी का पूरा कैंसिल हो जाए, मैं लिख के दे रहा हूं बाबू, जिस एग्जाम को कंडक्ट कराने में करोड़ों रुपया का खर्चा हुआ हो, जिस सेंटर पर लाखों करोड़ों रुपया दिया गया हो केवल एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, वो पेपर कैंसिल नहीं हो सकता है। अगर पेपर कैंसिल होने के 1% भी चांस रहते तो जितने भी टीचर्स लोग हैं ना मेरे भाई, वो मेंस का कोर्स लेकर के नहीं आते, चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलते कि मैं मेंस का कोर्स मेरा ले लो, मेंस का कोर्स मेरा ले लो। समझ रहे हो? तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। देखिए, कभी भी अगर आप इस गलतफहमी में है ना कि मेंस का एग्जाम, मेंस नहीं होगा, प्री का एग्जाम पूरा का पूरा कैंसिल होगा, आप खुद से भी दिमाग लगा के थोड़ा सा सोचिएगा कि अगर टीचर लोग भी इसी भरोसे में रहते कि कैंसिल होगा तैयारी छोड़ दो, क्यों वो लोग बैच लॉन्च करते? ठीक है, तो मेरा बस यही मैसेज देना है कि मेंस का एग्जाम हो करके रहेगा, 100% एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। और मेंस हो सकता है कि आपका दिसंबर में ही हो जाए, इसको करके करवा के निपटा दिया जाए। तो कभी भी उल्टा चीजें दिमाग में सोचने की जरूरत नहीं है। अभी अच्छा खासा टाइम है, टाइपिंग पे ध्यान दीजिए, 130 से ज्यादा स्कोर है, मेंस की तैयारी में लग जाइए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपको कुछ करना नहीं है, नीचे एगो सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा करके घंटा का बटन दबा देना है, समझ गए? जीवन में वैसे भी घंटा लगा हुआ है। और बाकी और किस विषय पे वीडियो आगे चाहिए बता देना। और क्या क्या बोलना है जी? हाँ, टी शर्ट नहीं पहने हैं क्योंकि मेरा सारा कपड़ा बाढ़ के पानी से भीग गया है मेरे भाई, ठीक है, इसीलिए हम इसी गेटअप में वीडियो बना रहे हैं। बट बुरा मत मानना, कोई बात नहीं, डुमराव टीवी के मालिक है, इतना चलता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।